प्रेम मैं प्रेम बोल रहा हूँ कौन। अरे प्रेम नहीं रहने के चलते तो सब हुआ है। तुम ही लोग के चलते तो हुआ है सब। पृथ्वी पर बोझा है तुम। किस पे? पृथ्वी में। हाँ धकेल दो ने क्या होगा साला, एक दिन ऐसे ही मरना है। अभी कम से कम पेपरों में नाम तो आएगा बड़ा बड़ा। क्या बोलेगा उसी से गिरा है, नौकरी मिल जाएगा हमको। हमको क्या मतलब। प्रेम मैं प्रेम बोल रहा हूँ कौन। अरे प्रेम नहीं रहने के चलते तो सब हुआ है। तुम ही लोग के चलते तो हुआ है सब। पृथ्वी पर बोझा है तुम। किस पे? पृथ्वी में। हाँ धकेल दो ने क्या होगा साला, एक दिन ऐसे ही मरना है। अभी कम से कम पेपरों में नाम तो आएगा बड़ा बड़ा। क्या बोलेगा उसी से गिरा है, नौकरी मिल जाएगा हमको। हमको क्या मतलब। क्या घटना हुई है मंदनवासी के सेलो पॉइंट में? कल रात्रि 11 बजे के टाइम ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोल गोल खड़ा जो है उसको सेलो कहते हैं हम लोग। यहाँ कोयला स्टोर होता है। तो ये 3 था जिसमें आपको अभी 2 दिख रहा होगा, एक गिर गया, वो धराशायी हो गया। खराब गुणवत्ता से बनाया गया होगा, उसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। ये हाल फिलहाल 2 साल से तो इस पर कोयला लोड किया गया है, मात्र 2 साल का आयु हुआ है। और अभी कौन बनाया था इसको? HEC बनाया है। किसको दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी तो भाई जो इसका चेक किया, जो इसको प्रमाण पत्र दिया कि हाँ सही है, चलाने लायक है, वो दोषी हैं। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे जिनका देख रेख में काम हुआ वो दोषी हैं। वो संवेदक दोषी है जिसने काम किया। BCCL कहाँ तक दोषी है? BCCL दोषी है कि BCCL का निरीक्षण में ही काम हो रहा था, उसी का देखरेख में काम हो रहा था। इतना बड़ा चूक, इतना बड़ा मटेरियल का जो घोटाला हुआ और इस तरह का घटिया काम किया गया, उसके लिए तो दोषी है। नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम जगदीश साहब है और मैं असिस्टेंट फॉरमैन हूँ मधुबन प्रवासी में ओल्ड। काम हुआ, ये पूरा घटिया काम हुआ था, इसी के कारण आज देखने को मिल रहा है। कहाँ चला, 2 साल चला नहीं और ये देखने को मिल रहा है। घटना देख लीजिए आज स्थिति तो ये मानते हैं। किसको दोषी मानते हैं? दोषी देखिए, ये तो माले जो माले है HEC कंपनी, HEC ही सबसे ज़्यादा दोषी अभी HEC को माना जाएगा कि आप काम लिए और आप देखभाल करके काम नहीं किए, ये HEC दोषी है। ये नाम और ये खुला आना चाहिए जिसके अगर कारण से हुआ। नाम बताइए। वो वैगन इंडिया का है, वैगन इंडिया लिया, उसके बाद HEC वैगन इंडिया को दिया। अपना नाम बताइए। है अपना नाम बताइए। अपना नाम? गोपाल महतो, खानोडी मुख्य प्रतिनिधि। क्या घटना हुई है मंदनवासी के सेलो पॉइंट में? घटना तो आपके सामने
स्वयं खुद आप देख रहे हैं, ये सारा सर कमीशन का बलि चढ़ गया है। किसको दोषी मानते हैं इसको? इसमें सारा सर जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है उनका हम दोषी मानते हैं। कोई मजदूर भी हुआ है? एक मजदूर को चोट लगी है और एक मजदूर फंसा हुआ था, निकाल लिया गया। हाँ जी, निकाल लिया गया है। घटना में बीसीसीएल कहाँ तक दोषी? सारा सर गलती तो बीसीसीएल का है। बीसीसीएल के सारे जितने भी अफसर हैं इनके गुणवत्ता पे ध्यान देते तो ऐसा दुर्घटना होती। ये नाम बताइए और क्या है? नाम बबलू माथा, नेता जेएमएम। धन्यवाद। अभी फिलहाल क्या है देखिए, और ये मधुबन न्यू वासरी जो है हमें लगा कि करीब करीब 5 साल पहले बनी है। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। चिंगराधा कंपनी दोबारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान चिंगराधा कंपनी के एक आदमी ऊपर कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गए। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे इसकी टीम लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हुए उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्था चल रही है और इसकी टीम लगी हुई है। हमें पूरा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आदमी सुरक्षित नीचे उतरे और नीचे तो उतारा जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। जो भी संवेदक काम किया है वो लापरवाही है, घटिया किस्म का वो इसमें क्वालिटी दिया हुआ है जो देखने से पता चल रहा है। निश्चित रूप से उस संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए। इतने बड़ा घोर लापरवाही है, हम कह सकते हैं कि जो संवेदक काम किया है उस पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। इतनी बड़ी चूक उन्होंने किया है, इतना बड़ा घटिया सामान जो देने का काम किया है, जिसका कारण है इतना बड़ा घटना घटी है। 2017 में या 1.5-2 साल पहले जो चालू हुआ वो धराशायी, उधर जो 40 साल पहले बना टावर आज भी हम बोलते रहे कि ये जो भी कंपनी काम की है वो कहीं न कहीं घटिया किस्म का मेटल दिया है, सामग्री दिया है। निश्चित रूप से वैसे लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भगवान हम लोग लाख शुक्र जगा रहे हैं कि आज इसे घटना नहीं घटी और हम वैसे संबंध पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम विशेष प्रबंधन से मांग करते हैं और प्रशासन मांग करते हैं, जो भी काम किया, जो भी कार्य किया इसे इस टावर को सैलो बनाने में कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड का भी मांग करेंगे। निश्चित रूप से वैसे लोग पर ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, उसको वैसे ठेकेदार जो काम किया है, जो संवेदक है उस पर FIR होना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। शुक्र है कि रात को, अगर ये दिन में होता तो हो सकता तो मंदिर में लोगों की भी क्योंकि रात में घटना घटी है इसलिए रात में यहाँ पर लोग नहीं थे, बहुत कम कर्मी थे, कुछ कर्मी थे और जो कर्मी ऊपर में कार्य कर रहे थे, जिस सीढ़ी से वो लोग आना जाना करते थे वही सीढ़ी टूट के नीचे गिर गया है और जो कर्मी है चिंगराधा के जो वर्कर है वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम अपने पूरे व्यवस्था के साथ लगी हुई है। निश्चित रूप से उनको हम लोग नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि आगे जो समय तक काम किया उस पर हम कार्रवाई करेंगे और मांग करेंगे वैसे लोग पर FIR होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन घटिया किस्म के ये साफ दर्शाता है कि जो काम किया गया है ये कहीं न कहीं घटिया किस्म के मेटल लगाया हुआ, सामग्री लगाया हुआ है। इसका आज इतना बड़ा घटना यहाँ पर घटी है। समीप साइलों के ऊपर फंसा हुआ है। हमने हमले में पुलिस प्रबंधन के साथ मिलकर एक आवश्यक कदम उठाए, जहाँ साइट पे आज ये हमने ये चेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध ये हमारे लिए एक मैन लेकर जो फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उत्तर दिया है, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं। सर ये संचालन कौन कर रहा था? इस न्यू वासरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वासरी का
हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ HEC कर रहा है और HEC का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन में ये टोटली HEC का है, अब केवल ऑपरेशनल जो फूड सर्विसेज है किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था ये देखिए ये HEC ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये अभी ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीज़ें हैं और मैंने अभी व्यवहार दिया है तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम सर न्यू मनोहर राधा चने कंपनी उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे HEC ने बना के उसे दिया है अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें BCL का क्या रोल है सर? BCL ने अब एक वाशर बनाने के लिए समझौता किया था HEC के साथ और HEC को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा कि मैं देख के ही बता पाऊँगा। तो ये HEC के द्वारा चलाया भी जा रहा था उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा और ये जो घटना हुई इसका आप हम लोग जांच करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रेस्क्यू टीम में दो तरह के थे, एक हमारी रेस्क्यू टीम थी और दूसरा जो इनके फायर सर्विसेज के जो फॉरेस्ट टीम के हैं उनके अधिकारी थे और कर्मचारी थे। इन सब ने मिलजुल के ये प्रयास किया है, तो किसी एक का कहना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने मिल के इसमें काम किया है और इसमें जो ऑपरेटर उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने साथी को बचाने में। तो सबके सहयोग से ही है ये सफल होता है। सर अब जब ये दोनों सेलों बंद हुआ था इस सेल को क्या नुकसान होने जा रहा है और इससे क्या काम करना है और इससे भरपाई किस तरीके से करेंगे? अब इसका हम लोग अब इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे क्योंकि हमारा जो वाशी से वाश होने के बाद पूरा यही इकट्ठा होता है और इसके बाद ये कब्जा से जाता है। अब इसमें पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा वाशी में कहाँ कमियाँ हैं उसको हमें दूर करना होगा और उसके बाद इसका जो भी विकल्प होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और उस हिसाब से क्या होने जा रहा है। तब अभी तो जैसे जो हमारा सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से वॉशिंग के बाद इसी में आना है, तो अब ये स्टोरेज का नहीं रहा, तो अब इसका वैकल्पिक हमें उपाय सोचना होगा जब भी हम इसको वास्तव का तो रेट अधिक है तो ये भारी नुकसान की बात है। देखिए ये वाशरी तो हमेशा से व्यवस्था क्या अल्टरनेट अभी बाकी जो वाशरी हैं उनको हम पूरी कैपेसिटी में चलाएंगे जब तक इसका हम लोग गहन निरीक्षण और परीक्षण करके इसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं तो बाकी वाशरी पे हम लोग पूरा जीवन लगेगा। मधुबन वाशरी फंक्शनल है या नहीं? पुराना मधुबन वाशरी को भी जो चूँकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू हो पाएगा। देखिए इसमें हम वही है इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी क्षमता की जांच करनी होगी और इसके जो वैकल्पिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे तो वो हम डेवलप करेंगे और तब आगे इस पे बात करेंगे। अभी तो हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको दूर करने की। कर्मी की स्थिति क्या है सर? अभी कर्मी जो श्रमिक एक बहुत अच्छी स्थिति में वो शुरू से ही मैंने आधी रात को आते ही उससे बात की तो वो अच्छी स्थिति में था और लगातार हम लोग उससे बात करते रहे और अपने ड्रोन कैमरा से भी उससे संपर्क किए रहे, उसको देखते रहे ताकि उसका हिम्मत बढ़ा रहे और अच्छी तरह से वो खुद चल के सीढ़ी उतर के आया तो श्रमिक अच्छी स्थिति में। अभी कहाँ है? जमीन भी क्या था? अभी एक हमने उसे भेजा है कि एक इतने समय तक अकेले रहने के बाद एक मेडिकल जांच होनी चाहिए तो उसके लिए हमने भेजा है। मेडिकल जांच के बाद वो अपने घर आवास पे सर प्रथम दृष्टया क्या कारण हो सकता है सर? ये मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि जो जब वो देखा जाएगा तब तक। नीचे की जमीन भी धंसी है। देखिए मैंने जैसा कहा बिना जांच के मैं इस पे किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर। सर जो कंपनी बनाई उसको ब्लैकलिस्टेड करिएगा। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करने के बाद ही कुछ